हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वंशी कोचिंग क्लासेज पे। आप लोगों ने द फाउंटेन के पहले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी लोगों को समझाया था। अगर जिस किसी को भी कोई अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आप लोग अगर उसका पहला पार्ट नहीं देखे होंगे द फाउंटेन का, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम अपने इस दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखा है द यहाँ पे जेम्स रसल लॉवेल ने इस द फाउंटेन कविता को लिखा है। इसके 4 हो गए थे। अगर आप लोग को थोड़ा समस्या हो रही तो मैं इसका रिवीजन भी कर देता हूँ। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ होता है। फव्वारा, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से पूरा पूरा भरा हुआ होता है। उछलते हुए, कूदते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। मैं केवल अर्थ बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाता है और जब हवा धीरे धीरे चलती है तो फूलों की तरह हिलने लगता है और ऐसा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारों की तरह दौड़ने लगता है। मध्यरात्रि के भी समय खुश रहता है और दिन के समय भी खुश रहता है। इवर इन मोशन, अपनी इस गति के दौरान फव्वारा प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है और प्रसन्नचित रहता है। ऊपर चढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वर्ग की ओर जा रहा है और अपने इस गति के दौरान वह कभी थकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ से आज दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड का मतलब होते हैं प्रसन्न, ऑल वेदर्स का मतलब सभी मौसमों में। तो फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अपना सबसे अच्छा करने का, सबसे अच्छा दिखने का प्रयास करता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर उठना। अपवर्ड का मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर उठना, और का मतलब अथवा, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर गिरना। ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना। मोशन का मतलब होता है गति, दाई का मतलब तेरा, रेस्ट का मतलब आराम है। तो ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना ही इसका विश्राम है, इसका आराम है। इस प्रकार की गति ही इसका आराम है। आगे देखते हैं। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, फव्वारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। फुल का मतलब भरा हुआ, ऑफ ए नेचर का मतलब प्राकृति से, तो फव्वारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है। टेम का मतलब होता है पालतू। चेंज का मतलब बदलता रहता है। एवरी का मतलब प्रत्येक, मोमेंट का मतलब होगा क्षण, एवर द सेम फिर भी वही रहता है। तो फव्वारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है, भरा हुआ रहता है। इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। फव्वारा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, लेकिन कितना भी बदल जाए फिर भी वही रहता है। आगे चलते हैं। सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, लगातार आगे की ओर बढ़ना। लगातार आगे की ओर बढ़ना या ऊपर की ओर चढ़ना और नीचे की ओर गिरना ही इसकी विषय वस्तु है। कंटेंट का मतलब होगा विषय वस्तु। डार्कनेस आर सनशाइन, अंधेरा और सूर्य का प्रकाश। अंधेरा और सूर्य का प्रकाश दाई एलिमेंट, इसके मौलिक तत्व हैं। तो लगातार ऊपर की ओर बढ़ना या आगे की ओर बढ़ना और नीचे की ओर गिरना ही इसकी विषय वस्तु है। अंधेरा और सूर्य का प्रकाश ही इसके मौलिक तत्व हैं। अभी एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन कर दूंगा। ग्लोरियस फाउंटेन, कवि कह रहा है हे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस का मतलब होगा शानदार, फाउंटेन का मतलब फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए। फ्रेश का मतलब ताजा, स्वच्छ। चेंजफुल का मतलब होगा परिवर्तनशील। कांस्टेंट का मतलब होगा स्थिर। अपवर्ड का मतलब आगे की ओर बढ़ने वाला। लाइक दी का मतलब तुम्हारी तरह। तो कवि कह रहा है हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह स्वच्छ, ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर
और आगे की ओर बढ़ने वाला हो जाए या उन्नत के मार्ग पर चलने वाला हो जाए। फिर से देख लीजिएगा एक बार। फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है और अपना सबसे अच्छा दिखने का प्रयास करता रहता है। ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना, इस प्रकार की गति ही इसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, लेकिन कितना भी बदल जाए लेकिन फव्वारा वही का वही रहता है। लगातार आगे की ओर बढ़ना और लगातार नीचे की ओर गिरना ही इसकी विषय वस्तु है। अंधेरा और सूर्य का प्रकाश इसके मौलिक तत्व हैं। कभी कह रहा है, हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह स्वच्छ, परिवर्तनशील, स्थिर और उन्नत के मार्ग पर चलने वाला हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पाठ हुआ है खत्म। एक्सरसाइज में आपको बता देता हूं, इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। आपका 4 लाइन की कविता होगी, या तो अथवा करके रहेगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो यहाँ से आप जो भी आपको अच्छा लगेगा, या तो आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखेंगे या 4 लाइन की कविता आप याद रखे रहेंगे लिखने के लिए परीक्षा में। और यहाँ से आपका एक आएगा स्टैंजा। इस प्रकार से आपको जो कंप्रिहेंशन में दिया गया है, आपको 1-2 स्टैंजा दिए रहेंगे, प्रश्न पत्र में दिए रहेंगे। वहां से आपको जो करना रहेगा, तो देखिएगा मैं यहाँ से आपको 2 बता देता हूँ, उसके बाद में आपका इसी में सब कुछ मिल जाएगा। जो आपका रहेगा, जो मतलब आपका स्टैंजा दिया रहेगा उसी में से मिल जाएगा। इसमें केवल मैं 2 चीजें बताने के लिए आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द एवर नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरीके से इसको, दीज लाइन्स, या आप लिखेंगे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, फ्रॉम द पोएम, सॉरी, फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन एंड कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। या तो इस तरीके से आप लिखेंगे, या तो लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, सॉरी माने लेसन कह दिया है, फिर से सुन लो एक बार। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। तो आप पाठ का नाम, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिएगा, और जो इसके कवि हैं उनका भी नाम आप इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको दूसरा ये बता देता हूँ, आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपका रहेगा राइमिंग वर्ड पूछा जाएगा। तो राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकबंदी, कहने मतलब जो उससे मिलता जुलता हो, जैसे कोल्ड, गोल्ड लिख सकते हैं। इसमें आपको मैं बताता हूं, अभी देखिएगा यहाँ पे आपका है, जैसे यहाँ पे अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड और डाउनवार्ड कहने मतलब दोनों में आपका वार्ड सब आ रहा है। इसी प्रकार से ये आपका होगा राइमिंग वर्ड। इसी तरीके से आप देखेंगे कि राइमिंग वर्ड होते क्या है। और यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें और है या नहीं है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, देखिएगा यहाँ पे अंत में ING दोनों एक प्रकार से मिल रहे हैं, इससे यहाँ पे क्या होगा, जो आपका होगा लीपिंग एंड फ्लैशिंग आपका राइमिंग वर्ड होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये लेसन हुआ है खत्म। आप इसको आराम से पढ़िएगा, इसमें जितने भी मैंने बता दिया, आपको राइमिंग वर्ड बता दिया। और आपको एक्सरसाइज में पहला वाला जो आपको मैंने बताया कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन एंड कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल, इस तरीके से आप लिखिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसका दूसरा पोएट्री का दूसरा पाठ अपलोड करेंगे, और तब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आपका ये सिलेबस जो है आराम से खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा। केवल आप लोग घर पे रह करके जिस प्रकार से हो सके आप पढ़ाई जरूर करिएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अपने अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे।